नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 14 तक पढ़ लिया था। भाग 14 में आपने आरएच प्रतिजन यानी आरएच एंटीजन के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे भाग 15 के अंतर्गत, जो कि है एनसीईआरटी का एक टॉपिक, बहुजीनी वंशांगति किसे कहते हैं। बहुजीनी वंशांगति, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? बहुजीनी वंशांगति, जैसे आपने पढ़ा बहुएलीलता क्या होती है? जब एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं तब उस कंडीशन को हम बहुएलीलता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुजीनी शब्द है, जब एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशांगति। ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर है। मैंने आपको एक बताया था बहुएलीलता के बारे में, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म में आपको क्या बताया था कि जब एक जीन के दो से अधिक एलील हो, जैसे बताया था ना, मानव में एबीओ रुधिर वर्ग के लिए क्या था? जीन कैपिटल आई, एक ही जीन तो है, इसके तीन एलील थे। कौन कौन से? आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ठीक, यानी ये जीन एक लक्षण का निर्धारण कर रहा है। मानव में एक लक्षण रुधिर वर्ग का निर्धारण कर रहा है, इसके तीन एलील है, तो ये कहलाता है बहुएलीलता। जब एक जीन के दो से अधिक यानी तीन एलील हो तब इस कंडीशन को बहुएलीलता कहते हैं। लेकिन बहुजीनी वंशांगति क्या होता है? जब एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन हो तब इसे हम क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशांगति। आया समझ में? डिफरेंस दोनों में क्या है? बहुएलीलता में दो से अधिक एलील होते हैं लेकिन जीन एक ही होता है, लेकिन बहुजीनी में एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन होते हैं, तब इसे हम बहुजीनी कहते हैं। जब एक जीन हो उसके दो से अधिक एलील हो तब इसे बहुएलीलता, लेकिन जब एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन हो तब इसे हम बहुजीनी कहते हैं। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें जितने भी लक्षण लिए थे उसके सिर्फ दो ही वैकल्पिक रूप उपस्थित थे। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे में उसके बीज का रंग लिया तो बीज के रंग के सिर्फ दो ही विकल्प थे। कौन कौन से था? पीला था और हरा था। मेंडल ने मटर के पुष्प को लिया तो उसके दो ही रूप थे, बैगनी था, सफ़ेद था। मेंडल ने मटर के आकार को लिया, बीज के आकार को लिया तो भी दो ही रूप थे, गोल, झुर्रीदार। इनमें किसी के बीज का कुछ भी नहीं था, बीज का कोई भी रूप नहीं था। इनमें बीज का या मध्यवर्ती रूप नहीं था। बात को समझिएगा, मेंडल ने जो भी अपने लक्षण लिए थे मटर के पौधे में उनके सिर्फ दो ही रूप थे, इनके अलावा कोई नहीं था, पीला था या हरा था। ऐसा नहीं था कि पीला और हरा के बीच का रहा हो। पीला या हरा का बीज का क्या होगा? हो सकता है धानी रंग हो, तो ऐसा नहीं था। बैगनी सफ़ेद था तो बैगनी सफ़ेद के बीज का कोई रंग नहीं था, सिर्फ दो ही रूप थे। गोल था, झुर्रीदार था, इसके बीज का कोई आकार नहीं था। यानी मेंडल ने जो भी अपने लक्षण लिए थे उसके सिर्फ दो ही वैकल्पिक रूप थे, इसके बीज का कोई भी रूप नहीं था। लेकिन प्रकृति में अनेक ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनमें केवल दो ही वैकल्पिक रूप नहीं मिलते,
बल्कि कई सारे रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण, मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य में त्वचा का रंग। देखिए मनुष्य में क्या है, मनुष्य में केवल काला और सफ़ेद पाया जाता है, केवल काले पुरुष और केवल सफ़ेद पुरुष पाए जाते हैं, है ना? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ काले व्यक्ति पाए जाते हैं? क्या सिर्फ सफ़ेद व्यक्ति पाए जाते हैं? नहीं, इनके बीच बहुत सारे शेड्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा ही देख लीजिए, ना तो पूरा काला है ना तो पूरा सफ़ेद है, तो इनके बीच में बहुत सारे वाइड रेंजेस पाए जाते हैं, विस्तृत रूप पाए जाते हैं। काले लोग भी होते हैं, उनके बाद थोड़े कम काले लोग होते हैं, उनके बाद मध्यमवर्ती काले होते हैं, उनके बाद सांवले लोग होते हैं, सांवले के बाद थोड़े अधिक सांवले लोग होते हैं, थोड़े हल्के गोरे लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं। बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब समझिएगा, मेंडल ने जो भी लक्षण लिए थे उसके सिर्फ 2 ही रूप थे, इनके बीच का कोई रूप नहीं था। लेकिन प्रकृति में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनमें केवल 2 वैकल्पिक रूप देखने को नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लक्षणों का निर्धारण 2 से अधिक जीन करते हैं, ऐसे लक्षणों का निर्धारण 2 से अधिक जीन करते हैं, और इसी वजह से इन लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। बहुजीनी लक्षण कहते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स। ऐसे लक्षण जो 2 से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं। इनकी वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दिए हैं आपको। मनुष्य में त्वचा का रंग केवल काला और गोरा नहीं देखने को मिलता, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। एक त्वचा का रंग हो गया, मनुष्य की हाइट को भी देख लीजिए, उसके लंबाई को देख लीजिए। क्या केवल लंबे, क्या केवल बौने पुरुष पाए जाते हैं? नहीं, बहुत सारे लंबाई मिलती हैं। कुछ नाट्य होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से अनाज के दानों को देख लीजिए। अनाज के दाने भी प्रॉपर 2 वैकल्प नहीं देखने को मिलता कि मोटा और पतला, नहीं, मोटे पतले में भी बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जिनमें केवल 2 ही रूप देखने को नहीं मिलते, बल्कि इनके मध्य अनेक विस्तृत रूप देखने को मिलते हैं। ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? 2 से अधिक जीन। जब किसी भी लक्षण का निर्धारण 2 से अधिक जीन करता है तब इसे हम बहुजीनी कहते हैं। ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं और इनकी वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। आया समझ में? आइए और डिटेल देखते हैं। मनुष्य में जो त्वचा का रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मनुष्य में त्वचा का रंग मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ के कारण होता है। मिलेनिन, जिसके शरीर में ज़्यादा मिलेनिन बनेगा, जिसके शरीर में ज़्यादा मिलेनिन बनेगा वो काला होगा। जिसके शरीर में कम मिलेनिन बनेगा या ना बने वो सफ़ेद होगा। ना बनने वाली जो कंडीशन होती है वो एक रोग होता है। देखिए जिसके शरीर में, अच्छा आइए पहले ये बताते हैं। इतनी बात समझ में आई कि मिलेनिन जो होता है कह सकते हैं एक रंग है, और ये अगर शरीर में उपस्थित है तो त्वचा का रंग बनेगा, ये नहीं है तो नहीं बनेगा, कम है तो गोरे होंगे, काला सफ़ेद नहीं कहते हैं यहाँ पर, गोरा कहेंगे, ठीक है।
जिसके शरीर में मेलानिन बहुत ज़्यादा बनता है वो एकदम काला होता है, और जिसके शरीर में मेलानिन बहुत कम बनता है वो गोरा होता है। क्लियर है बातें? अब आपसे पूछे कि आपकी त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? मेलानिन वर्णक के कारण, मेलानिन नामक रंगा पदार्थ के कारण। इस मेलानिन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें हम A, B, C कहते हैं। 2 से अधिक जीन A, B, C। मेलानिन नामक रंगा पदार्थ एक प्रभावी जीन के, एक नहीं 3 प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण बनते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। जिन व्यक्ति में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C पाया जाएगा, यानी इसके अंदर बहुत मेलानिन बनेगा, क्योंकि मेलानिन को बनाने वाले तीनों जीन प्रभावी रूप से उपस्थित हैं, अर्थात उसके शरीर में मेलानिन वर्णक बहुत बनेगा और ये काले रंग का होगा। समझ आया? और जिसके शरीर में इन जीनों के अप्रभावी रूप उपस्थित हों, अप्रभावी रूप उपस्थित हो, तो अप्रभावी मेलानिन रंग नहीं बनाएगा, तो वो व्यक्ति बहुत गोरा होगा। समझ में आया? मेलानिन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक प्रभावी जीन है। प्रभावी जीन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है? प्रभावी जीन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो जिसके शरीर में प्रभावी जीन उपस्थित होगा उसके अंदर मेलानिन खूब बनेगा, वो काला होगा। जिसके शरीर में अप्रभावी जीन उपस्थित होगा वो गोरा होगा। और अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में हैं, तब ये काले और गोरे के मध्यवर्ती होगा, यानी ना तो पूरी तरीके से काला होगा और ना ही पूरी तरीके से गोरा होगा। समझ में आया? तो अब देखिए बहुत सारे इसमें वैराइटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। A, B, B, C है, इसका रंग एकदम काला होगा, ठीक, क्योंकि प्रभावी जीन पूरा है। A, B, B, C हैं, तो हो सकता है ये काले से थोड़ा कम काले हों, सांवले हों। A, B, C हों, हो सकता है थोड़े और कम काले हों, थोड़े गोरे हों, ठीक है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी आपको वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक। इसी वजह से मनुष्य में त्वचा के रंग में बहुत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक। ये चीज़ समझ में आया? बहुजीनी क्या होता है? जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तब इसे बहुजीनी कहते हैं। ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं और इनकी वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग केवल काला और गोरा नहीं होता, बल्कि इनमें विस्तृत रूप देखने को मिलते हैं। मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है रंगा पदार्थ मेलानिन, जिसका निर्माण शरीर में होता है। मेलानिन के निर्माण के लिए प्रभावी जीन A, B, C उत्तरदायी होते हैं। इनके अप्रभावी रूप मेलानिन वर्णक को नहीं बनाते हैं। तो A, B, C जब प्रभावी रूप से उपस्थित होंगे तो व्यक्ति बहुत काला होगा। A, B, C जब अप्रभावी रूप से होंगे तो वह व्यक्ति बहुत गोरा होगा। अब इनमें जैसे जैसे जीनों में डिफरेंस आएगा वैसे वैसे इनके रंग में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक कंडीशन बताते हैं, रंजकहीनता। रंजकहीनता या इसे कहते हैं इंग्लिश में एल्बिनिज्म। इनके शरीर में मेलानिन बनाने वाला जीन होता ही नहीं है, मेलानिन वाला जीन नहीं होता। आगे इसके बारे में और बताया जाएगा। जीन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति पूरी तरीके से सफ़ेद होते हैं, बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, ये सफ़ेद, आईब्रो सफ़ेद, पूरा का पूरा शरीर सफ़ेद होता है। केवल आँख की पुतलियाँ गुलाबी होती हैं, वो इस वजह से क्योंकि आँख की पुतलियों में रक्त कणिकाओं की वजह से, क्योंकि उसमें रक्त होता है ना, तो रक्त की वजह से वह गुलाबी दिखाई पड़ती हैं। बाकी उनका पूरा शरीर सफ़ेद होता है। आपने ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देखा होगा।
उनके शरीर में मेलानिन बनाने वाला जीन ही नहीं पाया जाता। समझ में आया? ऐसे व्यक्ति एल्बिनिज्म कहलाते हैं, रंजकहीन कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे जंतु भी हैं जिनमें मेलानिन नहीं बनता। जैसे आपने अगर चिड़ियाघर में गए होंगे तो सफ़ेद बाघ देखा होगा, वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर भी वाइट क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में मेलानिन नहीं बनता, वो भी रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म है। आपने चिड़ियाघर में सफ़ेद मोर देखा होगा। सफ़ेद मोर भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि उसके अंदर मेलानिन नहीं बनता, एल्बिनिज्म रोग है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें मेलानिन बनाने वाला जीन नहीं पाया जाता, एल्बिनिज्म कहलाता है, रंजकहीन कहलाता है। ये पूरी तरीके से टॉपिक समझ में आया? बहुजीनी वंशांगति कि बहुजीनी वंशांगति क्या होता है? जब किसी लक्षण के लिए दो से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तब इसे हम बहुजीनी कहते हैं। ऐसे लक्षणों को बहुजीनी लक्षण कहते हैं, जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य में लंबाई, अनाज के दानों का आकार, ये सभी बहुजीनी लक्षण होते हैं। इनकी वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होता है उसका नाम मेलानिन होता है। मेलानिन को बनाने के लिए प्रभावी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम ABC कहते हैं। हर एक लक्षण के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन हैं, इसीलिए हम इसे बहुजीनी कहते हैं। और जब किसी भी जीव में इनका प्रभावी रूप देखने को मिलेगा तो वह व्यक्ति बहुत काला होगा। जब इनका अप्रभावी रूप देखेंगे तो वह व्यक्ति बहुत गोरा होगा। और इनके बीच जितने भी जीन पॉसिबिलिटी संभव है उनमें उस रंग के विस्तृत रूप देखने को मिलते हैं। जैसे और अगर हम डिटेल जाते हैं तो मान लेते हैं कि एक AA BB CC पुरुष का विवाह सेम इसी जीन वाले लक्षण AA BB CC स्त्री से हो जाए, तब देखिए ये जनक होंगे, इनमें युग्मक बनेगा। आप बताइए युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे या भी डायरेक्ट नीट में पूछ लिया जाता है ये देकर। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस क्या है। युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 to the power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोस क्या होते हैं? विषम युग्मज। विषम युग्मजों की संख्या ही क्या होती है? n। यहाँ पर देखिए ये विषम युग्मज है ना, क्योंकि कैपिटल A है और स्मॉल a है, विषम युग्मज है। अगर यहाँ पर कैपिटल A होता तब ये सम युग्मज कहलाता, लेकिन ये क्या है? कैपिटल A स्मॉल a, इसीलिए क्या है? विषम युग्मज। ये क्या है? विषम युग्मज। ये क्या है? विषम युग्मज, यानी 1 2 3 तीन विषम युग्मज हैं। तो हम क्या लिख देंगे? 2 to the power 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। यानी युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? 8 प्रकार के बनेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पर भी 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। बताइए 8 प्रकार के युग्मक से कितने प्रकार की संतान उत्पन्न हो सकने की संभावना है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुणे 8 64। 64 प्रकार के संतान उत्पन्न हो सकते हैं। किसके? त्वचा के रंग के लिए। त्वचा के रंग के लिए। तो बताइए सिर्फ इतने से 64 प्रकार के त्वचा के सेट्स बन सकते हैं, तो अभी इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ देखने को मिलती है। हो सकता है AA BB CC हो, पुरुष स्त्री ये हो, तब पता नहीं कितने प्रकार का बने। तो मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए बहुत सारे सेट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुजीनी वंशांगति किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब उसे हम बहुजीनी लक्षण कहते हैं, और ऐसी लक्षणों की वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहा जाता है। ठीक, मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
मेलानिन नामक रंग पदार्थ के कारण। मेलानिन को बनाने वाला जीन प्रभावी होता है या अप्रभावी? तो मेलानिन को बनाने वाला जीन प्रभावी होता है। 2 से अधिक जीन A, B, C, इसके अप्रभावी जीन मेलानिन नामक रंग पदार्थ का संश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए व्यक्ति गोरा होता है। ठीक है, बस अब आप इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे बहुजीनी वंशांगति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसमें लिखेंगे कि मेंडल के लक्षणों के 2 विशिष्ट रूप या वैकल्पिक रूप थे, जैसे बीज का रंग पीला कौमा हरा कौमा, पुष्प का रंग बैंगनी व सफ़ेद कौमा, बीज की आकृति गोल व झुर्रीदार। इनके बीज के रूप उपलब्ध नहीं थे। आगे लिखेंगे, लेकिन प्रकृति में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके केवल 2 ही वैकल्पिक रूप देखने को नहीं मिलते, बल्कि यह क्रमिक स्तर यानी ग्रेडेशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 2 से केवल 2 वैकल्पिक रूप नहीं, बल्कि क्रमिक स्तर, बहुत सारे रंग। क्रमिक स्तर का मतलब क्या है? काला है, हल्का काला, कम काला, मध्यवर्ती काला, सांवला, फिर सांवले से गोरे की तरफ, हल्का गोरा, बहुत गोरा, ज़्यादा गोरा। तो ये क्रमिक स्तर है। ठीक, तो प्रकृति में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनमें 2 ही वैकल्पिक रूप नहीं होते, बल्कि इनमें क्रमिक स्तर यानी ग्रेडेशन देखा जाता है या प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में त्वचा का रंग केवल काला व गोरा नहीं होता, बल्कि काले व गोरे के बीच अनेक शेड्स पाए जाते हैं। अनेक शेड्स मतलब रूप, बहुत सारे शेड्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का जो आता है डिब्बा या किसी भी क्रीम का डिब्बा, तो अलग अलग शेड्स दिए होते हैं ना, एक स्केल दिया होता है, कहते हैं कि अपने स्किन पे लगा के मैच कर लो, उसी नंबर का आप क्रीम खरीदो, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो शेड्स होता है। तो बहुत सारे शेड्स पाए जाते हैं। तो आपने लिखा उदाहरण के लिए मनुष्य में त्वचा का रंग केवल काला व गोरा नहीं होता, बल्कि काले व गोरे के बीच अनेक शेड्स पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे अनाज के दाने कौमा मनुष्य में लंबाई आदि अनेक ऐसे लक्षण हैं जिनमें केवल 2 ही वैकल्पिक रूप नहीं पाए जाते। आगे लिखेंगे किसी जीव में आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों ही इस विस्तृत रूप परास यानी वाइड रेंज कैरेक्टर, किसी भी जीव में आनुवंशिकता व पर्यावरण इस विस्तृत रूप परास यानी वाइड रेंज कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन प्रमुखतः यह सतत विभिन्नता यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, लेकिन प्रमुखता या सतत विभिन्नता कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन अनेक जीनों के योगात्मक प्रभाव यानी एडिटिव इफेक्ट अनेक जीनों के योगात्मक प्रभाव एडिटिव इफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। अनेक जीनों के योगात्मक प्रभाव, योग क्या है, अलग अलग जीनों का योग क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसके कारण उत्पन्न होता है। आगे लिखेंगे इस प्रकार के लक्षण बहुजीनी लक्षण यानी पॉलीजेनिक कैरेक्टर या मात्रात्मक लक्षण यानी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहलाते हैं। मात्रात्मक क्यों? कि कौन से जीन की मात्रा कितनी है, इसी वजह से हम मात्रात्मक लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, यह 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। 2 से
अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः इसे बहुजीनी पॉलीजेनिक भी कहते हैं। इनके लक्षण प्रारूप प्रत्येक एलील का मात्रात्मक योगदान प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी को मात्रात्मक वंशांगति यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो कभी कभी हो सकता है बहुजीनी वंशांगति की जगह मात्रात्मक वंशांगति लिख दें, तो याद रखेंगे इसी को मात्रात्मक वंशांगति भी कहते हैं। यानी बहुजीनी वंशांगति क्या है? 3 या अधिक जीनों के वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति या मात्रात्मक वंशांगति कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे उदाहरण, मनुष्य में त्वचा का रंग, डैश करके लिखेंगे। मनुष्य में त्वचा का रंग 3 जीन के क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। माना कि ये जीन्स कैपिटल A, B, C तीनों कैपिटल में लिखेंगे। माना कि ये जीन कैपिटल A, कैपिटल B, C द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जिन व्यक्तियों में जीनोटाइप कैपिटल AA, कैपिटल BB, कैपिटल CC उपस्थित होंगे उनका रंग बहुत काला होगा। जिन व्यक्ति का जीनोटाइप स्मॉल AA, स्मॉल BB, स्मॉल CC होगा उन व्यक्ति का त्वचा का रंग बहुत ही गोरा होगा। वह व्यक्ति जिसमें तीनों जीन विषम युग्मजीय अवस्था में हो, अर्थात कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c होगा, उनका रंग काला व गोरा का मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति के गहरे व काले रंग का निर्धारण करेगी। कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c पुरुष का विवाह कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c स्त्री के साथ होता है, तब कुल 64 प्रकार के संतानों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। इनमें से सर्वाधिक काले रंग की आवृत्ति 1/64 होती है। धीरे धीरे बढ़कर मध्यवर्ती के लिए 20/64 हो जाती है। जैसे जैसे मध्यवर्ती से गोरे की तरफ बढ़ते हैं आवृत्ति घटती जाती है। सबसे सफ़ेद रंग की आवृत्ति 1/64 होती है। इनमें लक्षण प्रारूप का अनुपात 1:6:15:20:15:6:1 होगा। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बस आपको समझना था कि बहुजीनी वंशांगति क्या होता है। बस इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा। रेशियो के बारे में इसको समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग है आपके पास तो समझ सकते होंगे कि जो आप द्विसंकर संकरण पढ़े थे, फिर आपने त्रिसंकर संकरण पढ़ा होगा, तो त्रिसंकर संकरण में आपने देखा होगा 64 प्रकार के चेकर बोर्ड बना के आप बना सकते हैं। 8 प्रकार के युग्मक निकाल के 8 कैसे 64 प्रकार के संतान उत्पन्न कर सकते हैं। बस वही चीज़ें हैं, डिटेल नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है आपको कि 1/64 बहुत काला बनेगा, 1/64 बहुत गोरा बनेगा और 20/64 मध्यवर्ती होगा। इनका लक्षण प्रारूप अनुपात ये होगा 1:6:15:20:6 15:6:1। बस ये था आपका बहुजीनी वंशांगति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक शायद ही कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि ये हिंदी मीडियम वाले NCERT में ही दिया गया है, उत्तर प्रदेश के, और शायद इंग्लिश वाले में नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुजीनी शब्द से ही क्लियर है, जब 2 से अधिक जीन किसी लक्षण को प्रभावित करते हैं तो बहुजीनी कहलाते हैं। इनकी वंशांगति को बहुजीनी वंशांगति कहते हैं। उदाहरण मनुष्य के त्वचा का रंग, मनुष्य की लंबाई, अनाज के दाने, ऐसे सभी लक्षण जिनमें आपको सिर्फ 2 विकल्प नहीं देखने को मिले वे बहुजीनी वंशांगति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य में तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा गया है कि मनुष्य में त्वचा के निर्धारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है।
मेलानिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जिनमें मेलानिन नहीं पाया जाता वे रंजनहीन यानी एल्बिनिज्म कहलाते हैं। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बताइए बहुजीनी वंशागति किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण निर्धारित होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में त्वचा का रंग के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है, प्रभावी या अप्रभावी। बस आज के लिए इतना ही। इतने क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी। धन्यवाद।